नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल शिव कन्या में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का शीर्षक है बड़े घर की बेटी सास को बनाई नौकरानी। नई मारुति दरवाजे के सामने आ खड़ी हो गई थी। शायद भैया के ससुराल वाले आए थे। बाबूजी चुपचाप दरवाजे कम ओट के हाथ जोड़कर खड़े हो गए और माँ जो पीछे आंगन में जार दे रही थी, भाभी से आवाज़ लगाते ही हड़बड़ी में अस्त व्यस्त साड़ी में ही बाहर दौड़ी आई। आते ही भैया की छोटी साली ने रिंकू को गोद में भर लिया और अपने साथ लाए हुए कई कीमती खिलौने देकर उसे बहलाने लगी। ड्राइंग रूम में भैया के सास ससुर तथा भाभी भैया की गपशप आरंभ हो गई। भाभी ने भी माँ को झटपट नाश्ता और चाय बनाने को कह दिया। माँ ने मुझसे पूछकर अपनी मैली साड़ी बदल डाली और रसोई में व्यस्त हो गई। माँ और बाबूजी एक साथ समय मुझे भी बड़ा कष्टकर प्रतीत होता था। इधर भैया भाभी हंसी ठटे और उधर माँ के ऊपर बढ़ता बोझ। यह वही माँ थी जो भैया की शादी में पूर्व कहा करती थी कि इस यूपी में जल्दी से बहू आ जाए, फिर तो मैं पलंग पर ही पानी मंगाकर पीऊँगी। और बहू आने के बाद कई बार पानी का गिलास भी बहू के हाथ से थामना पड़ता है। जिस दिन भैया के ससुराल वाले आते थे, माँ कब प्लेट धोने और बर्तन मांजने का काम और फुर्ती से करने लगती थी। घर के छोटे बड़े काम से लेकर बाजार से खरीदने तक का सारा काम बाबूजी और एक मुश्त टूट पड़ता था। कई बार तो यह सब देखकर मन भर आता था कि क्योंकि उन लोगों के आते ही माँ बाबूजी बहुत छोटे पड़ जाते थे। दरवाजे के बाहर आते ही बच्चों को शोरगुल सुनकर मैंने बाहर जाकर देखा तो कई मैले कुचले बच्चे चमाती कार के पास एकत्रित हो गए थे। भैया थोड़ी थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकलकर देख लेते थे और बच्चों को इस तरह डांट खदेड़ते थे मानो वे आवारा पशु हो। भैया के सास ससुर के मध्य रिंकू की पढ़ाई तथा संस्कारों के बारे में वाक्य युद्ध छिड़ा हुआ था। रिंकू बाबूजी द्वारा स्थापित महल्ले की ही शिशु विहार में पढ़ता था, किंतु भाभी के उनके पिताजी का इरादा किसी रिंकू को पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलवाने का था। भाभी के पिताजी बोले, इंग्लिश स्कूल पढ़ेगा तो संस्कार भी बदलेंगे, वरना यहाँ रहकर तो बच्चा खराब हो जाएगा। इससे पहले भी रिंकू को पब्लिक स्कूल में भेजने की बात को लेकर कई बार भैया भाभी आपस में उलझ पड़े थे। भैया खर्च के बोझ से बात करते थे तो भाभी घर के खर्चों में कटौती करने का बात कह देती थी। वह हर बार तमक कर एक ही बात कहती, लोग पागल नहीं है जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। उन स्कूलों के बच्चे ही अच्छे पदों पर पहुंचते हैं। भैया निरुस्त रह जाते थे। बड़े उत्साह से भाभी ने स्कूल में फॉर्म मंगवाया था। रिंकू को किस प्रकार तैयारी करानी थी, इस विषय में मुझे भी कई ही आदतें दी थी। वह स्वयं सुबह जल्दी उठकर रिंकू को पढ़ाने बैठ जाती थी। उन्होंने कई बातें रिंकू को तोते की तरह रटा दी थी। वह उठते बैठते सोते जागते उस बच्चे के मस्तिष्क में कई तरह के सामान्य ज्ञान की बातें भरी रहती थी। अब माँ और बाबूजी के साथ रिंकू का खेलना, घूमना, बातें करना, झहकना काफ़ी कम हो गया था। एक दिन माँ बाबूजी के सामने महल्ले के बच्चे साथ खेलने लगे। भाभी उबलती हुई आई और तमक कर बाबूजी को भला बुरा कहने लगी, आप तो रिंकू की जिंदगी बर्बाद कर छोड़ेंगे। असभ्य, गंदे और निरक्ष बच्चों के साथ खेलोगे तो क्या सीखेगा। और बाबूजी ने उसी समय दुलारते हुए रिंकू को अपनी गोद में भर लिया। भाभी की बात सुनकर मेरे दिल में हलचल सी मच गई। ये अमीर लोग क्यों इतने अपने भावे शून्य के होते हैं। भला बच्चों के बीच असमानता है कैसी। बच्चा तो बच्चों के साथ खेलता है। एक मुरझाए हुए फूल को हम खुशबू की आशा कैसे करते हैं। क्योंकि सोचती भाभी सब कुछ एक बार उबलता दूध रिंकू के हाथ पर गिर गया था। वह दर्द से तड़प रहा था। सारा मोहल्ला परेशान होकर एकत्रित हो गया। तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह के सुझाव। बच्चे तो रिंकू को छोड़कर जाने के तैयार ही नहीं थे। आश्चर्य तो तब हुआ जब भाभी के मुंह से उन बच्चों के प्रति वात्सल्य के दो बोल भी नहीं फूटे। वह उनकी भावनाओं के साथ उमड़ते हुए प्यार के साथ तालमेल ही नहीं बैठा पाई। भाभी भी क्या करती, उनके स्वयं के संस्कार ही ऐसे बने थे। वह एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। पिता और भाइयों को लंबा चौड़ा व्यवसाय था। कॉलेज के ज़माने से भैया पर लट्टू थी। उनका प्यार दिनों दिन बढ़ता गया। मध्य विभिज्ञ भैया ने भी कई बार अपनी परिस्थिति के यथार्थ का बोध कराया, लेकिन वह उनके प्यार में दीवानी हुई जा रही थी। सम विषम उच्च नीच के विचार न कर उन्हें भैया अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया। जबकि इस घर में आने के बाद एक के अभावों का खाता खुलने लगा तो एकाएक जैसे डरने सी लगी। उन्होंने ड्राइंग रूम को सजावट और संगीत की धुनों का पहचाना था। इंसानों के साथ जज्बाती रिश्तों को क्या जाने। वह अभावों की परिभाषा में बेखबर रिंकू को अपने भाइयों के बच्चों की तरह ढलना चाहती थी। भैया की औकात, भैया की मजबूरी, भैया की हैसियत का अंदाजा क्यों कर उन्हें होता
कभी कभी ग्लानि की तो भैया पर भी होती थी। वह कैसे भाभी को साँचे ढल में ढल गए। क्या वह भाभी को अपने अनुरूप में ढाल सकते हैं। रिंकू टेस्ट पास हो गया और तब भाभी की खुशी का ठिकाना न रहा था। मानो उनकी खुशी का मन मांगी मुराद पूरी हो गई। वह अब बड़ी खुश नज़र आने लगी थी। जुलाई में रिंकू को स्कूल में भेज जाने की तैयारी होने लगी थी। नए कपड़े बनवाए थे, जूते, टाई तथा अन्य कई ज़रूरत की वस्तुएं खरीदी गई थी। अब तो भाभी रिंकू के साथ टूटी फूटी अंग्रेजी में बात भी करने लगी थी। उसे शिष्टाचार सिखाने थे। भाभी को रिंकू को जल्दी उठा देती थी। बेटा देखा नहीं तुम्हारे मामा के रितु की पिंकी कैसे अपने हाथ से काम करते, तुम्हें भी अपना काम स्वयं करना चाहिए, थोड़ा चुस्त बनो। भाभी उन नन्ही सी जान को चुस्त बनाना सीख रही थी जिसे खुद चुस्त का मालूम नहीं है। और माँ और बाबूजी रिंकू से अलग होने की बात सोचकर अंदर ही अंदर विचलित हो रहे थे। आखिर रिंकू को जाने का निश्चय दिन आ गया। स्कूल ड्रेस में रिंकू सचमुच बदल गया था। वह जाते समय मुझसे लिपट गया। मैंने उसे बड़े प्यार से पूछकर समझाया, तुम वहाँ रहने नहीं पढ़ने जा रहे हो। वहाँ तुम्हारे जैसे बहुत बच्चे होंगे, उनमें से कई तुम्हारे दोस्त भी बन जाएंगे। उनके साथ पढ़ना और उनके साथ खेलना। तुम हर छुट्टी घर आ जाओगे, फिर माँ बाबूजी भी तुमसे मिलने आते रहेंगे। भाभी ने उसे समझाती रही। तरह तरह के प्रबंध देखते कर माँ बाबूजी के कंठ से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बस वे बराबर रिंकू को चूम रहे थे। रिंकू की विदाई का क्षण मुझे भी रुला दिया। बोगनवेलिया के फूलों में ढके दरवाजे के पास से विदाई समय हाथ हिलाता हुआ रिंकू का माँ जो बाबूजी के हाथ पर तथा आंसुओं से भीगा चेहरा, उस पर खामोशी का वातावरण में एक आवाज़ उभरती रही थी। बोगनवेलिया और फूलों की पुरानी पंखुड़ियाँ हवा भी तेज झोंके कर खरखर नीचे गिरने लगी थी। उसके बाद उस संस्कार के नए फूल खिलेंगे और अपनी महक बिखरेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस कहानी के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।